इंडिगो की फ्लाइट के अंदर पायलट कोई घोषणा कर रहा है। इतने में स्क्रीन पर पीली हुड पहने एक शख्स दस्तक देता है और अगले ही पल वो सब कुछ घटता है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर गर्म है। पीली हुड पहना शख्स पायलट से मारपीट करने लगता है। नहीं चलाना मत चला, खोल के नहीं चलाना मत चला, खोल के। मारपीट करने वाले शख्स की पहचान साहिल कटारिया के तौर पर हुई है। करीब 27 सेकंड के इस वीडियो पर बहस छिड़ी हुई है। कोई पायलट के साथ मारपीट को गलत ठहरा रहा है तो कोई मारपीट करने वाले शख्स के पक्ष में दलील पेश कर रहा है। इंडिगो के प्लेन में इस हाई वोल्टेज ड्रामे की तह तक जाने के लिए पूरी कहानी समझना जरूरी है। मामला कल का है जब इंडिगो की फ्लाइट E2175 दिल्ली से गोवा के लिए जा रही थी। शाम करीब 6 बजे जिस वक्त को पायलट से मारपीट की यह घटना हुई, उस वक्त तक यात्री करीब 13 घंटे का इंतजार कर चुके थे। करीब 27 सेकंड के इस वायरल वीडियो की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, पहले वो फ्लाइट में मौजूद चश्मदीद यात्री से सुनिए। Indigo flight was saying like every hour it's 1 hour delay, 2 hour delay. So like this they've been waiting for 10 hours. Then they told them that they can enter airplane. They enter airplane and in airplane they've been sitting for 2 hours waiting. So people was really pissed off. 27 सेकंड का ये वीडियो करीब 12 घंटे के सब्र का बांध टूटने का है। जी न्यूज पायलट के साथ हुई मारपीट का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता है, लेकिन 27 सेकंड के वीडियो में साहिल कटारिया को जिस तरह पेश किया जा रहा है, क्या वो पूरा सच है? मारपीट की घटना के तुरंत बाद साहिल कटारिया को फ्लाइट से उतार दिया गया और इंडिगो की शिकायत के आधार पर साहिल की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि फ्लाइट से उतरते ही साहिल ने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इंडिगो में हुई घटना पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोहरे की वजह से उड़ान में देरी हो रही है और इसको लेकर जो खराब व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में उड्डयन मंत्री इंडिगो के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उन पैसेंजर की परेशानियों पर भी प्रकाश डालना चाहिए जिनके नसीब में फिलहाल इंतजार है। आज दोपहर 3 बजे तक 188 फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी से उतरी। दिल्ली आने वाली 61 फ्लाइट रद्द हुई। दिल्ली से जाने वाली 313 फ्लाइट ने देरी से उड़ान भरी। दिल्ली से जाने वाली 82 फ्लाइट रद्द की गयी और इन फ्लाइट में देरी और रद्द होने के इन आंकड़ों ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमूमन जल्दी गंतव्य तक पहुंचने या आपातकाल हालात में फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। डिले की वजह से क्या होता है सर, हमको ऑफिस का काम छोड़ के आना पड़ता है। हम लोग निकल चुके होते हैं। अगर मैं और एक घंटा में काम करता ऑफिस में, मेरा प्रोडक्टिविटी ज्यादा बनता ना। बच्चे है, बीबी है, सब साथ में फैमिली है, सब हैरान ही है। टर्मिनल 3 से यहाँ पैदल चल के टर्मिनल 2 पे आए और यहाँ भी लंबी लाइन में खड़े होके सोल्यूशन मिला है। अभी पिछले महीने दिसंबर में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस को निर्देश दिए थे और CAT-2 और CAT-3 तकनीक के जानकार पायलटों की तैनाती की बात की थी। ये एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है जिसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS कहा जाता है, जो विजिबिलिटी कम होने पर फ्लाइट को उतरने में मदद करता है। इस सिस्टम के जरिए विमान जमीन से 50 फीट ऊपर तक उतर सकता है। एक तरफ देश में इस वक्त CAT-3 तकनीक से लैस पायलट की कमी है, तो दूसरी तरफ देश के कई एयरपोर्ट अभी इस तकनीक से अछूते हैं और यही वजह है कि कोहरे के वक्त उड़ानों की रद्द और देरी की खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं और यात्रियों के हिस्से आता है इंतजार, इंतजार और इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।